नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, एक तो पहला है जो धार्मिक मामलों से जुड़ा हुआ सबरीमाला का केस, उसकी भी सुनवाई हो रही है। और साथ-साथ हाल ही में 2-3 दिन पहले मतलब 10 कल परसों ही शायद सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन नहीं बोल सकते लेकिन ग्रांटेड इंटरिम रिलीफ टू रिवर्न फादर विनीत विंसेंट परेरा इस केस के मामले में और उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था क्योंकि उन्होंने ये बताया था क्लेमिंग दैट क्रिश्चियनिटी इज द ओनली ट्रू रिलीजन। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच इसकी सुनवाई करते हुए जो भी कुछ बोला है या कार्रवाई में जो भी सुनवाई में हो रहा है उसके बारे में आज हमारे लिए जो चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे। अ, हमारे बीच उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर थैंक यू वंस अगेन आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। ये सर ये जो मामला है ये शायद फादर परेरा का जिन्होंने ये क्लेम किया था कि क्रिश्चियनिटी इज द ट्रू रिलीजन और फिर बाद में किसी ने इसके ऊपर याचिका दायर की और बेंच आई थिंक 2 जजों की बेंच इसके ऊपर सुनवाई कर रही है। सर आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि हाई कोर्ट ने कुछ अलग डिसीजन बोला था और सुप्रीम कोर्ट अब कुछ बात कर रही है, तो सर क्या मामला था और कैसे अभी इसके ऊपर सुनवाई हो रही है? जी, देखिए मैटर जो है ये जो पेस्टर जो है यूनिस विंसेंट परेरा, ये जो है उत्तर प्रदेश में मऊ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से वहाँ पर ये अपनी जो एक्टिविटी है वहाँ पर ये रन कर रहे थे। और उस और वहाँ पर जो इनका जो ईश्वर धाम इन्होंने क्या है अपने उसको ये एक तरह से जो है उसको एक सेंटर जो है जो कि वहाँ पे मोहम्मदाबाद करके है एक जगह है वहाँ पर मऊ डिस्ट्रिक्ट में। और वहाँ पर ये जो अपनी जो एक्टिविटियाँ हैं वहाँ पे जो प्रेयर्स करते हैं या जो अदर जो लोग हैं उनमें अपनी जो रिलीजियस जो एक्टिविटी हैं उनको वहाँ पर ये करते हैं। ये कैथोलिक प्रीस्ट हैं और इनके खिलाफ जो है वहाँ मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में ये मुकदमा जो केस नंबर 304 2023 में ये इस तरह से वहाँ पर रजिस्टर्ड होता है। और उसमें ये रिपोर्ट में ये था कि ये जो है अदर रिलीजियस जो लोग हैं उनकी जो रिलीजियस फीलिंग है उनको जो है वो कहीं न कहीं उस पे आघात एक तरह से पहुँचा रहे थे। ये अपनी सभाओं में लगातार क्रिश्चियनिटी को जो है प्रमोट कर रहे थे और उसमें जो है इस बात को कह रहे थे कि एकमात्र अगर कोई ट्रू रिलीजन है तो वो क्रिश्चियनिटी है। और इसी तरह से वहाँ के जो लोग थे उनको और चूँकि वो वहाँ पर वो मिक्स पॉपुलेशन का क्षेत्र है तो वहाँ पे लोगों ने इनकी कंप्लेंट की और लोगों को जिस भी तरह से बहकावे में इन्होंने दिया या उनको बताया या जो भी इनकी एक्टिविटियाँ थी, तो उसको पुलिस ने जो है वहाँ पर गैर कानूनी माना। और उन्होंने और जब उस जगह में वहाँ पर कहीं न कहीं विवाद इस तरह से रहा तो पुलिस ने जो है वो कार्रवाई ली, एक्शन किया। और उसके बाद जब जो है ये फिर उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट भी गए तो हाई कोर्ट ने भी जो है इनके खिलाफ जो वो कार्रवाई है उसको आगे कंटिन्यू रखा। और पुलिस ने जो है इनके खिलाफ जो चार्जशीट जो कोर्ट में है वो दाखिल की कि आप जो है जो दूसरे धर्म हैं उनके आलोचना के रूप में वो जो चार्जशीट जो है वो पुलिस ने दाखिल की। अ, और जैसा कि हम देखते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। आप यहाँ पर सभी धर्मों का के बारे में आपको सम्मान की जो भाषा है वो बोलनी चाहिए। कोई भी पंथ हो, कोई भी धर्म हो, सभी के लिए आपको एक कम से कम इस तरह की कोई बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि जो है माहौल खराब हो। तो और आप केवल अपने ही रिलीजन को एकमात्र बताएँ या एकमात्र सच्चा धर्म बताएँ या किसी अन्य धर्म को जो है वो कमतर दिखाने की कोशिश करें या ये कहें कि केवल हम ही हमारा ही फेथ इस तरह से है। तो उसके कारण कहीं न कहीं जो है जो भारत के संविधान का ये और भारत के लॉ का कहीं न कहीं जो है उसका अपमान होता है। तो इसमें जो है 295 ए पुलिस ने जो है वो इसमें लॉन्च की थी और उसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने का जो है उसमें पुलिस ने आरोप लगाया था। और
इसमें जो जब मैटर कोर्ट में गया तो मजिस्ट्रेट ने भी वहाँ पर जो है इसमें कॉग्निजेंस लिया और आगे उसमें जब प्रोसीडिंग इसमें की और जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में भी इसी तरह से चीज़ें गईं और बाद में फिर ये जो है सुप्रीम कोर्ट आए, तो सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद कोर्ट ने जो है यूपी गवर्नमेंट के लिए नोटिस जो है वो उसमें जारी किया है और उनसे पूछा है कि इसमें आगे क्या आप जो है उनका पक्ष यूपी गवर्नमेंट का रखने के लिए की है और जैसा कि जो मीडिया में जितना आ रहा है कि उसमें जो अभी फिलहाल क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उस पे स्टे ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो दी है और अब आगे यूपी गवर्नमेंट जो है अगर इसमें अपना पक्ष रखती है और उसमें बताती है कि निश्चित रूप से अगर इस तरह के जो हैं इस तरह का कोई भी इंसान है जो कि लगातार केवल पर्टिकुलर अपने रिलीजन को ही फैलाने का एक तरह से काम करता है या 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 दूसरे धर्म को लेके उस तरह की कहीं बातें इस तरह से हैं कि वो कहीं न कहीं लॉ अबाइडिंग पीपल के लिए जो है वो दिक्कत आ रही है या उसमें पुलिस और प्रशासन के लिए अगर उन्हें लग रहा है कि क्षेत्र में का जो माहौल है वो खराब हो सकता है, तो निश्चित रूप से वो जो है वो अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई आगे जो है वो करनी चाहिए। तो सर हम लोग जैसे हमने पढ़ा इसके बारे में तो हाई कोर्ट ने रिफ्यूज किया था चार्जेस जो लगे थे उनके ऊपर, प्रीस्ट के ऊपर कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या जो भी है। लेकिन उसको सर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस माना था और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया क्रिमिनल वो करने के लिए। तो सर अभी अगर हम सरकार के बारे में सोचते हैं तो सरकार इसके मामले में सर क्या कर सकती है? मतलब जैसे उन्होंने चार्जेस लगाए हुए हैं कि उन्होंने रिलीजन के बारे में जो बात की है क्योंकि भारत में सो कॉल्ड सेक्युलर नेशन मानते हैं हम लोग। तो सर सरकार अब इसमें क्या कर सकती है मतलब? क्योंकि सर हम देखते हैं हमारे देश में इस तरह के केसेस तो है ही सर धर्मांतरण के होते ही है और ये किस तरह से धर्मांतरण होता है ये सारी दुनिया को पता है। इसके बावजूद सर अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ करना चाहे तो वो क्या कर सकती है इसमें? नहीं, देखिए इसमें जैसा कि हम क्योंकि इस पर्टिकुलर इस मैटर को अगर हम देखें तो इसमें जो फादर जो ये पेस्टर जो हैं परेरा इन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से कि वो पर्टिकुलर ये जो मैटर जो है ये क्रिमिनल केस जो है इसको मतलब ये है कि इसको क्वैश कर दें, पूरी तरह से इस क्रिमिनल केस को फ़ॉल्स मानें और जो भी इसमें जो चार्जेज़ लगाए गए हैं, चाहे रिलीजियस जो भी एक्टिविटी के उसको फ़ॉल्स कर दें, तो मतलब क्वैश कर दें। तो इस तरह की कहीं भी कोर्ट ने इस तरह की कोई रिलीफ़ नहीं दी है। और अगर ये मैटर चला और अगर इसमें वो कन्विक्ट हुए, तो उसमें 3 साल तक की उन्हें जो है सज़ा होगी फ़ाइन होगा और या दोनों चीज़ें भी या जो है दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये कोर्ट के ऊपर है। अब इसमें जैसा कि क्योंकि वो लगातार ना केवल ग्राउंड पे वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है वो अपनी एक्टिविटियाँ तो का जो है वो प्रचार-प्रसार करते रहते हैं। तो अब जो अब इस ये जो ट्रायल जिस तरह से इसमें ये जो फेस करेंगे तो उसमें जो पब्लिक पीस है उसको जिस तरह से डिस्टर्ब किया गया है या जो रिलीजियस फीलिंग है जिस तरह से उनको वो किया है तो ये बात उसमें क्योंकि पुलिस जो है वो एविडेंस में उस बात को रखेगी, वो देगी ये ट्रायल के जब लेवल पे जब मैटर इस तरह से चलेगा कि आप किसी अदर फेथ को डिस्पैरेजमेंट कर सकते हैं कि या दूसरे उनके बारे में क्या आप जो है वो बोल सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का किसी भी तरह से इस बात को अलाउ नहीं करता है कि क्योंकि जहाँ पर वेरियस फेथ को मानने वाले लोग को कोएग्जिस्ट हैं और वो अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं, तो कहीं भी आप इस तरह से कोई भी डेलिबरेटली या मैलिशियस इंटेंट जो है आपका इस तरह से कोई पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन के लिए या रिलीजियस फेथ के लिए नहीं होना चाहिए कि और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आईपीसी के तहत ये ऐसे कोई भी क्लेम जो है वो कहीं न कहीं उसमें वो आती हैं और इस तरह की है इंसल्ट और
कोर्ट ने इस बात को माना भी है, तो अगर हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना है और ये मैटर इस तरह से आगे चलेगा तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, हालाँकि वो अब इस बात को कहने लगे हैं कि मैं एक जो है इनोसेंट हूँ और मेरे अगेंस्ट जितने भी चार्जेस हैं वो टोटली फ़ॉल्स हैं, बेसलेस हैं। तो तो इन सारी बातों को कहते हुए उन्होंने जो है ये सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और वहाँ से इन्होंने कि जस्टिस मुझे वहाँ से मिले, तो इस तरह से क्योंकि इनका जो वहाँ पर ये जो मऊ में जिस तरह से ये क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को जिस तरह से ये कर रहे थे, तो उसकी वजह से जो लोकल कम्युनिटी जो है वहाँ पर कहीं न कहीं डिवाइडेशन उनमें हो रहा था और जो दिक्कत है वो वहाँ पर हो रही थी। तो इसी वजह से और उत्तर प्रदेश में पहले से ही एंटी कन्वर्जन लॉ भी हैं और इस तरह का कहीं कोई रिलीजियस कन्वर्जन है, तो उसमें भी अरेस्ट या डिटेंशन ऑलरेडी है। ये इस बात को अब प्रूव करेंगे कि क्यों इन्होंने इस तरह से किया कि नहीं किया और अब इस बात को क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर इस तरह से कहीं खास करके अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों में कई लगातार इस तरह के जो लोग हैं जो कहीं न कहीं इस तरह की एक्टिविटियों में इन्वॉल्व हैं, तो उनको लगातार उनकी गिरफ्तारियाँ या इस तरह से पुलिस ने उनको डिटेन किया है, अरेस्ट किया है या इस तरह की जो है कहीं लेकिन अगर उसमें कहीं इल्लीगल अगर उसमें कन्वर्जन नहीं है, तो वो तो चीज़ें आगे जो है वो उनमें एफआईआर लग जाती है, उनमें उनको छोड़ भी दिया जाता है और वो आगे हैं। ये आगे है, लेकिन कहीं पर अब ऐसे समय पे जहाँ मिक्स पॉपुलेशन है, जहाँ दिक्कतें हैं इस तरह की, वहाँ पर आप अपने केवल धर्म के लिए कहेंगे आपको आप कहीं बाहर से कहीं से कोई फंड लेके भी आ रहे हैं या भारत में कहीं आपके पास फंड आ रहा है, तो आप अपनी एक्टिविटियों को करिए, अपनी अच्छी एक्टिविटियों को फ़ॉलो अप करिए, उसमें आप कहीं इस तरह की कोई कन्वर्जन में या इस तरह की उसमें शामिल मत होइए या कहिए मत अपने मुँह से कि हाँ, हमारा ही धर्म अच्छा है। सबको अपने फेथ पे या अपने रिलीजन पे जो है प्राउड फील होता है, आपको अपनी जो संप्रदाय है उस पे है, दूसरों को अपने पर है, लेकिन कहीं एक-दूसरे और अगर कोई कंप्लेंट दर्ज करेगा तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये काफ़ी लंबे समय तक भारत में इस तरह की एक्टिविटियों के लिए कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराता था, पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं करती थी या इस तरह की चीज़ें होती थी। अब चूँकि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो उनमें कंप्लेंटें भी दर्ज हो रही हैं और लोगों में एक अवेयरनेस आ रही है कि कोई अगर कहीं पर कोई इस तरह की चैरिटी कर रहा है, तो बदले में हमारे रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो ना हो या इस तरह की चीज़ें ना हो। तो इस तरह की अवेयरनेस लोगों के बीच में आ रही है। तो तो उसी की वजह से इस तरह की जो क्रिमिनल केसेज़ जो हैं वो दर्ज हो रहे हैं और इसमें जो है पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। राइट सर। तो सर अभी अगर उत्तर प्रदेश सरकार कहेगी तो सर सबूत पेश करने होंगे सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा ही कुछ होगा? नहीं, अभी ये जो मैटर है, अभी इसमें यूपी गवर्नमेंट के लिए नोटिस जारी किया है कि पर्टिकुलर इस मैटर में जो आपका जो वो लीगल प्रोसीडिंग को किस तरह से चलाना चाहते हैं, तो उनका जो है वो जब जवाब दाखिल होगा यूपी गवर्नमेंट के जो भी काउंसिल हैं, वहाँ के उनके एडवोकेट हैं, वो इस मैटर को वहाँ पर लेंगे और वो उसमें अपनी जो रिपोर्ट है उसको दाखिल करेंगे कि हाँ, इसमें अब जितना एक लीगल प्रोसीडिंग हमें जितनी समझ में कोर्ट की आती है उसमें क्योंकि कार्रवाई तो निश्चित रूप से इसमें चल ही रही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है तो वो इनके अगेंस्ट ही जो है वो मैटर जाएगा क्योंकि ऑलरेडी जब पहले से मैटर नीचे से चलता चला आ रहा है तो उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि उसमें कहीं क्योंकि और आगे फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसके बावजूद भी वो इनको कितना रिलीफ देते हैं या क्या करते हैं। क्योंकि ये उस पूरे मैटर को रद्द करने के लिए कह रहे थे कि जो क्योंकि अब नीचे से जब हाई कोर्ट ने ही उस क्रिमिनल केस को रद्द करने से इनकार कर दिया तो अब ऊपर आके तो अभी तो मैटर ये है क्योंकि आगे इसमें जब इसमें चलेगा तो फिर उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि मैटर को चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। अगर मैटर कहा चलेगा तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आके इनका जो ट्रायल है वो पूरी तरह से चलेगा और फिर वो सारी जो चीज़ें हैं फिर वो होगी तो और फिर जो सज़ा और उस सब का प्रावधान है।
तो अभी तो ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो ये बार-बार अपील में आ रहे हैं कि मैं जो है ऊपर से ऊपर चला जाऊँ, तो क्योंकि इनके पास इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं या इनके पास है पैसा कि ऊपर तक जा सकते हैं। वहाँ के हुँ, एडवोकेट्स को फीस दे सकते हैं और वो सारी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। तो अभी जितने भी जो लीगल रेमेडीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सबको देता है वो इनके पास भी है। तो ये उसका लाभ ले रहे हैं। अब लेकिन अगर लगातार इनकी एक्टिविटियाँ इस तरह से रहेंगी तो या कोई भी पर्सन हो जो लगातार अपनी एक्टिविटियाँ इस तरह से रखेगा या समाज के बीच में कहीं न कहीं इस तरह की भावनाएँ भड़काने का काम करेगा, तो एक ना एक दिन तो वो कहीं न कहीं उसकी चीज़ें पुलिस और प्रशासन के टारगेट पे आएँगी ही। और उसमें लगातार अगर कोई फ़ॉलो-अप कर लोग अगर उसमें लोगों ने फ़ॉलो-अप किया और उसमें और पुलिस प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया, ख़ासकर के उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जिस तरह से इन सारी एक्टिविटियों के लिए जानी जाती है कि कहीं पर कोई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उनको निश्चित रूप से कर्ब करना चाहिए, कम करना चाहिए। और फिर भी अगर ये इस तरह के कोई लोग हैं जो नहीं मानते हैं, तो जो एक क्योंकि क्योंकि इस मैटर में भी जब जो 18 मार्च को हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, उसमें भी हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियाँ दी थी और उन्होंने कठोर रुख जब ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें कहा था कि आप केवल अपने धर्म के लिए ही इस तरह से कहें और दूसरे धर्म के लिए तिरस्कार का जो भाव रखें, तो ये जो बात है वो सही नहीं है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि जो ऐसे लोग जो हैं जो इनसे जुड़ जाते हैं, तो वो दूसरे लोगों के लिए भला-बुरा या इस तरह से जो एक अंदर कड़वाहट रख लेते हैं। तो वो उसके कारण कहीं न कहीं जो क्षेत्र का जो माहौल है वो फिर क्योंकि ज़्यादातर हिंदुओं के लोगों को जो हिंदुओं में जो जो ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और वो फिर जब कन्वर्ट हो जाते हैं या वो इनके लिए या कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो इनके साथ जुड़ के जब वो काम करने लग जाते हैं, तो वो सबसे पहले तो ऐसी जातियों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं जो समाज के उच्च वर्ग या उच्च श्रेणी की मानी जाती हैं। तो कहीं उनमें आपस में इस तरह का जो है वो अब मऊ क्षेत्र है तो वहाँ की जो अदर कम्युनिटियाँ जो हैं वो उसमें जब आपस में जब माहौल इस तरह के बीच में स्ट्रेस हो जाएगा या टेंस हो जाएगा तो ये है तो ये जो चीज़ें हैं फिर वो बड़े एक लार्ज लेवल पे एस्केलेट होती हुई चली जाती हैं और फिर उनमें चाहे ज़मीन का मुकदमा कोई चल रहा हो या कोई खेत का कोई मेड़बंदी का मुकदमा चल रहा हो, कोई रेवेन्यू का मैटर चल रहा हो, तो वो सारी चीज़ें फिर एस्केलेट होने लग जाती हैं। खेतों में यस, काम चल रहा है तो खेतों में कहीं एक छोटी-सी भी मज़दूरी किसी को नहीं दी तो उसी के आधार पे फिर वो जो है वो फर्जी मुकदमे डलना शुरू हो जाते हैं, कहीं उसमें फिर एससी-एसटी के मुकदमे चलने लग जाते हैं, पॉक्सो के मैटर चलने लग जाते हैं, तो फिर वो चीज़ें वो फिर अलग-अलग लेवल पे उसका जो दंश है वो पूरा फिर समाज को झेलना पड़ता है। पुलिस की भी मजबूरी हो जाती है कि वो फिर अपनी नौकरी बचाने के लिए उस एप्लीकेशन पे वो करते हैं क्योंकि फेयर इन्वेस्टिगेशन करना कई बार क्योंकि फिर उसमें सब लोग अपने-अपने नेताओं को ले आते हैं कि हाँ जी हमारा ये मैटर हो गया है तो इसमें करिए। तो फिर वो तो पहले ही लेवल पे जो इस तरह का कहीं कुछ हो रहा है तो शुरुआत के लेवल पे ही कर्म कर दिया जाए। आप समाज के बीच में कहीं भी किसी भी लेवल पे स्ट्रेस ना रहे और कहीं इस तरह का स्ट्रेस बढ़ने की कोशिश हो रही है या कुछ और लोग जो भी कर रहे हैं, तो चाहे पहला चेहरा उनका दिख सकता है कि वो बहुत बड़े इनोसेंट हों या वो बहुत बड़े प्रेयर्स में बिलीव करते हों या वो बहुत ज़्यादा चैरिटी में बिलीव करते हों, लेकिन सबके अपने-अपने स्वार्थ पीछे से होते हैं। तो और आम जनता ना जान पाए लेकिन पुलिस प्रशासन तो इन सारी चीज़ों को जानता है कि हाँ, कि कोई भी बिना बेनिफिट के अगर इस तरह से कर रहा है तो या तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें आ जाती हैं कि किसका रोल क्या है। तो ये है और उसमें अगर इन टेस्टर के खिलाफ में कहीं कोई एक्टिविटियाँ पकड़ी गई हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई जो है वो आगे होगी और फिर कोर्ट से भी जो है अगर ये कन्विक्ट होते हैं, तो निश्चित रूप से फिर इनको जो है वो आगे जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी सज़ा है, वो ऑनरेबल कोर्ट फिर इन्हें देगा। यस सर। तो सर हम निष्कर्ष में यही कहेंगे कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहाँ इतने सारे धर्म, आस्था, श्रद्धा साथ-साथ चलती है, सबके अपने व्यक्तिगत विश्वास और श्रद्धा के स्थान है। इसी बीच में अगर इस तरह के जो मामले आते हैं, तो एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति निर्माण होती है, साथ-साथ एक शंका या फिर हम कह सकते हैं कि एक हम धार्मिक आघात भी बोल सकते हैं।
हमारे ऊपर होता है और ये हमने देखा कई सालों से चल रहा है। लेकिन इस मामले में आप सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कार्रवाई आगे तय करती है, ये तो अभी आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारा भारत जो है वो एक ज़रूर है, इन द सेंस ऑल रिलिजन्स एंड सेक्टर्स, बट ये भी एक सच है जो आज हमने आपके साथ चर्चा की। तो सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की और सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर।